जिन्होंने अपने जीवन में सदैव सत्य बोलना स्वीकार किया है, जो सत्यवादी होते हैं, जिन्होंने असत्य का त्याग करके अपने जीवन में सत्यता को ग्रहण किया है, ऐसे सत्य बोलने वाले जितने भी भगवान के भक्त हैं, याद रखना उन सब के हृदय में भगवान सदैव वास करते हैं। ये राम कथा कहती जीवन मिला है तो हम आप सब सत्य बोलने का प्रयास करें, परंतु हम आप सब दिन भर बोलेंगे असत्य, दिन भर असत्य बोलेंगे। एक बार भी अगर हमने आपने सत्य बोल दिया ना तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से जी से कम नहीं मानते। अरे जानते नहीं मुझसे बड़ा सत्यवादी तो आपने देखा नहीं हो, और दिन भर बोलेंगे असत्य। राम कथा कहती है सत्य बोलने वाले जितने भी संसार सागर में भक्त हैं, उनके सबके हृदय में भगवान का निवास होता है। सत्य हमको आपको सबको बोलना चाहिए। सत्य से बड़ा संसार सागर में कोई धर्म नहीं है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के मानव जीवन में कोई धर्म नहीं है। सारे वेद पुराण शास्त्र हमको आपको बार बार यही उपदेश देते हैं, इसलिए जीवन में सत्य बोलना चाहिए। सत्य को अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, असत्य भाषण से बचिए। असत्य बोलना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप है, असत्य बोलना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। सत्यवादी जो होते हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। और उसके बाद महात्माओं ने कहा प्रभु आपका निवास, जो लोग पराई स्त्री को मां के समान दृष्टि डालते देखते हैं, पराये धन को सोने चांदी हीरे जवाहरात पर दृष्टि अगर डालते हैं तो उनको मिट्टी के समान। याद रखना परद्रव्येष्ट लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत सा पंडिता, मातृवत परदारेषु। पराई नारी पर दृष्टि डालें तो माता के समान, बहन के समान। ऐसा भाव जिसने जीवन में रखा है, दूसरे की संपत्ति दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझने वाले जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, उनके हृदय में भगवान का निवास होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। माता पिता गुरु बंधु संत महात्मा आचार्य ब्राह्मण का जिन्होंने सदैव सत्कार किया है, ऐसे भी लोगों के मन में भगवान जाकर के आप निवास करिए। संत जन कहते अंत में वाल्मीकि जी ने स्थान बताया कि जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। याद रखना बहुत ऊंची बात। सबसे अंत में भगवान को रहने का स्थान बताया गया कि जाहि न चाहिए कबहु कछु। जिनको भगवान से धन दौलत मकान दुकान की कोई कामना ना हो, यानी जो निष्काम भगवान की भक्ति करते। संत सच बताएं, भक्ति श्रेष्ठ वही है जो निष्काम भाव से की जाए। भगवान की भक्ति हम आप सब करें तो शास्त्र पुराण हमारे ये कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए ही नहीं। परंतु हम लोग मांगने की इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर देना, मंदिर जाने से पहले मांगने वाली लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी हमारी आपकी तैयार होती है। राम कथा में बैठे हो शिक्षा ले लेना, याद रखना। वैसे जल्दी मंदिर जाएंगे नहीं, तो 4-6 महीने में एक आध बार जाएंगे। वैष्णो माता, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, द्वारिकाधीश दर्शन करके द्वारिकापुरी, जहां भी हम जाएंगे 2-4-6 महीने, साल 2 साल, जीवन भर में एक आध बार। और जाएंगे तो क्या करेंगे? 150 रुपए की एक बढ़िया सुंदर माला भगवान के लिए, एक पाव लड्डू 50 रुपए का, 50 रुपए की माला और 50 रुपए के एक पाव लड्डू। बहुत ज्यादा लिए तो 5 रुपए की धूप बत्ती, 2 रुपए कपूर। यही 100-150 रुपए की सामग्री लेकर के जल्दी मंदिर जाएंगे नहीं।
साल 2 साल 4 साल 6 साल में एक आध बार अगर जाएंगे ना तो 100 150 200 रुपए की सामान लेके जाएंगे और 100 200 करोड़ों से कम नहीं मांगते। बोले भक्तवत्सल भगवान नहीं। जितने लोग बैठे बताओ, कोई हमारे आपके पास आवे जल्दी रोज तो आओ ना, एक आध दिन महीने 2 महीने 4 महीने में 6 महीने में दिखाई पड़े और 100-200 रुपए का सामान लेकर के आवे। अब आपसे 10-20 लाख रुपया मांगना चाहे तो आप क्या समझोगे? आप जरा विचार करिए। भगवान भी समझते, देखो 200 रुपया का सामान लेके नहीं आया है और 2 लाख 4 लाख की कामना कर रहा है, ये हमें मूर्ख समझता है। राम कथा कहती भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ वही होती है जिसने भगवान का भजन किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान की कथा सुने और उसके बदले में कुछ मांगा नहीं मांगोगे ना, भगवान इतना देंगे कि हम आप सोच नहीं पाएंगे। अब मांगेंगे तो उतने भगवान देंगे जितने से तुम्हारा काम चल जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कभी मिष्ठान भंडार की दुकान पर जाना, मिठाई की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर जाकर के उसे बोलना मिठाई की दुकान वाले से, भैया एक मिठाई का डिब्बा दे दो। दुकानदार क्या कहेगा? 10 रुपया लाओ और डिब्बा लेके जाओ। उसी दुकान पर मिठाई का डिब्बा ना मांग करके आप ये कह देना कि आधा किलो पेड़ा दे दीजिए, 1 किलो बर्फी दे दीजिए, 2 किलो लड्डू दे दीजिए। जितने लोग बैठे हो बताओ, क्या मिठाई का डिब्बा मांगना पड़ता है? दुकानदार मिठाई का डिब्बा बिना मांगे दे देता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे संसार की वस्तु, ये मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, नौकरी, चाकरी, जानते हो क्या है? ये मिठाई का डिब्बा है। भगवान से मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन मिठाई रूपी परमात्मा हमसे आपसे दूर चला जाएगा। और जिसने भगवान से भक्ति करके कुछ नहीं मांगा, भगवान पग पग पर उसकी रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते हैं। याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान की भक्ति करो तो बदले में कुछ मांगने का प्रयास मत करो। भगवान तो स्वयं अंतर्यामी है, वो समझता नहीं कि आपके जीवन में क्या चीज की आवश्यकता है। इसलिए जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज जिसने, जिससे आपसे कोई सामग्री की आवश्यकता ना हो, सहज प्रेम मुझे भगवान की भक्ति करना है। ऐसे जितने संसार सागर के लोग हैं, बस हूं निरंतरता सुमन। आप जाकर के उसके मन में निरंतर निवास करिए। असोराउर निज गे, वही आपका घर है, निज घर है। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं।